क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, देखो अब मुझे ना बिल्कुल मुश्किल हो जाता पढ़ाना यार अभी। अब जैसे आपने से कुछ लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा, तो मैं बात करूँगा तो आपको कैसे समझ में आएगा कि मैं जो बात करने वाला था। कल एक ही प्रॉब्लम दिया था मैंने, और वो प्रॉब्लम बोर्ड पे सिर्फ लिखा और उसको सॉल्व नहीं किया, और वो प्रॉब्लम का टाइप समझने के लिए मैंने एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर लेक्चर ले लिया पूरा। तो इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर अगर आपका देख के ही नहीं हुआ है कुछ लोगों का, तो मैं अभी क्या बात करूँ आगे। मैं कल का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला था, लेकिन एक कार थी सर्कुलर मोशन कर रही थी, ओके, और वो कार सर्कुलर मोशन कर रही थी कांस्टेंट स्पीड से, बोला था याद है ना। देखो जिन्होंने भी लेक्चर देखा अभी देखो, जिन्होंने नहीं देखा मैं उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि उनको समझना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ाई करेगा उसको समझेगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा उसके तो भगवान भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड से वो कार जा रही थी, कांस्टेंट स्पीड से कार जा रही थी, और बोला गया था कि 60 डिग्री जब वो रेडियस कवर करेगी, याद है, जब वो रेडियस कितना डिग्री कवर करेगी, 60 डिग्री, मतलब मान लो इतना 60 डिग्री जब कवर करेगी 60 डिग्री, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। याद है क्या, फाइंड क्या बोला था, अभी भी देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो चेंज है उसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट हुआ था कि अगर कार यहाँ पर है, अभी देखो कार अगर इतने में मतलब वो इधर जा रही होंगी, जब वो ऐसी घूम के यहाँ तक पहुँचेगी तो वो इधर जा रही होगी, सही है, टेंजेंट टू द सर्कल ही रहेगी ना उसकी डायरेक्शन, इधर जा रही होंगी तो ऐसे इधर जा रही, जब इधर जाएंगी इधर जाएंगी इधर जाएंगी इधर जाएंगी इधर जाएंगी इधर, देखो ऐसे ऐसे उसकी डायरेक्शन बदलती जाएंगी। तो ये कार अभी इधर जा रही है, अभी बाद में इधर जा रही है, यहाँ पे उसकी स्पीड मान लो v1 है, यहाँ पे उसकी स्पीड मान लो v2 है, बट वो कांस्टेंट स्पीड है। इसका मतलब क्या, कांस्टेंट स्पीड है मतलब v1 v2 वेक्टर वाइज देखा जाए तो अलग अलग है, वेक्टर वाइज देखा जाए तो अलग अलग, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, और डायरेक्शन अलग अलग है मतलब ये v1 वेक्टर अलग चीज़ है, v2 वेक्टर अलग चीज़ है। लेकिन वेक्टर v1 का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूंगा तो कितना है, कांस्टेंट स्पीड है, मतलब लेट अस से v, उसको क्या बोलेंगे अपन, v बोल देंगे, मतलब v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, v, और वेक्टर v2 का भी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, vq, क्योंकि मैग्नीट्यूडली दे आर सेम, स्पीड सेम है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड है कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी है उसको डायरेक्शन रहती है। तो डायरेक्शन वाइज सोचा जाए तो ये v1 अलग है, v2 अलग है, बिकॉज उनकी डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड वाइज सोचा तो सेम है वो दोनों, मतलब v1 का भी मैग्नीट्यूड v है और v2 का भी मैग्नीट्यूड v है। अब उनका क्या निकालने को बोला था, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v1 माइनस v2 जो है उनका मैग्नीट्यूड निकालने को बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, चेंज यानी डिफरेंस, चेंज यानी डिफरेंस, यानी v1 और v2 का जो वेक्टर है उनका क्या मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। और इस चेंज का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 cos थीटा। सो ये लिखा था हमने v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 cos थीटा लिखा था। चलो इसको चेंज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज को ना ऐसा डेल्टा भी लिख सकते हो, अब याद रखना क्या लिख सकते हो, डेल्टा का मतलब डिफरेंस 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 डिफरेंस, और उसका ये मैग्नीट्यूड है मतलब डेल्टा भी, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। तो इक्वल टू में आप क्या करोगे, देखो अभी देखो v1 का मैग्नीट्यूड भी v है, v2 का मैग्नीट्यूड भी v है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ v1 की जगह भी v स्क्वायर लिखूंगा, v2 की जगह भी v स्क्वायर लिखूंगा, माइनस ट्वाइस v cos थीटा लिखूंगा। उसके बाद याद है क्या किया था, बताओ स्टेप्स कैसे करेंगे, ये 2v स्क्वायर हो गया और ये भी 2v स्क्वायर cos थीटा हो गया। उसके बाद हाँ सही बात है, उसके बाद डेल्टा v इज इक्वल टू क्या निकाला था, अंडर रूट के अंदर से बाहर 2v स्क्वायर कॉमन निकाला था, 2v स्क्वायर कॉमन निकाला तो बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। तो डेल्टा v इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट में 2v स्क्वायर, अब कौन बताएगा, यस 1 माइनस कॉस थीटा का आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर ये याद है तो बढ़िया, नहीं तो तुम्हारा एग्जाम का प्रॉब्लम गया समझो हाथ से। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और एक लिख कर दिया था 1 प्लस कॉस थीटा का, याद है क्या,
2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैथ्स वालों को तो आगे चल के हो ही जाएंगे उनके सिलेबस में, लेकिन जिन लोगों का बायो है उनको ये दो फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि उनको बार बार सिलेबस में नहीं आने वाले हैं नीट वालों को। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला और 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला बहुत काम में आने वाला है, बार बार उसको याद करके रखो। तो 1 माइनस कॉस थीटा का है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा का है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, ये दो इक्वेशन अच्छे से याद रखो। चलो भैया, फिर मैं यहाँ पे ना 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिखूंगा, बोलो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखूंगा, 2 साइन स्क्वायर। अब उनको सबको अंडर रूट के बाहर निकालो, अब सबको अंडर रूट के बाहर निकालो, अंडर रूट के बाहर। डेल्टा वी इज इक्वल टू 2 का 2 का 1 2 आएगा, वी स्क्वायर का वी आएगा बेटा, और साइन स्क्वायर का साइन आएगा, साइन स्क्वायर का साइन आएगा। तो ये आया था तुम्हारा फॉर्मूला, ये आया था तुम्हारा फॉर्मूला आया था। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू 2v साइन, कितना डिग्री घूमी थी कार, 60 डिग्री घूमी थी, तो 60/2। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू 2v साइन 60/2 यानी कितना 30, डेल्टा वी इज इक्वल टू 2v और साइन 30 यानी 1/2, 2 कैंसिल, तो डेल्टा वी का आंसर आया था v। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कल हमने पढ़ाया था, लिख कर भी दिया है, सोल्यूशन भी लिखा हुआ है। जिन्होंने कल का नहीं देखा होगा वीडियो वो आज देख सकते हैं, उसमें ये सारा सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हुआ था हमारा कल का प्रॉब्लम। अब देखो, अब ये जो प्रॉब्लम मैंने पढ़ाया ना, इसका यूज कितनी जगह होने वाला, अलग अलग क्वेश्चन में कहाँ पे होने वाला, आपको बता देता हूँ एक बार का फटाफट। यानी कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी देखो, जैसे कि अगर आपको कभी बोलते हैं कि अगर एक सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल, सर्कुलर मोशन कर रहा है, उस पार्टिकल के ऊपर ना एक फोर्स एक्ट हो रहा है। ऐसा फोर्स क्या एक्ट हो रहा है, फोर्स, क्योंकि वो पार्टिकल देखो ऐसा ऐसा सर्कल कर रहा है, मतलब ये पार्टिकल सीधा भाग रहा है क्या, नहीं, उसको कोई तो फोर्स खींचता होगा ना ऐसा, इसलिए वो सीधा ना भागते हुए सर्कल पे अरे कोई तो फोर्स होगा उसको सर्कमफरेंस पे खींचते रहता है, वो होने का है तुम्हारा, इसलिए मैं इस लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ। उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो ये पार्टिकल अगर ए पोजीशन पे है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन ये रहेगी। ओके, इसको मैं बोलता हूँ F1। फिर पार्टिकल यहाँ पे चला गया, मान लो यहाँ पे चला गया या यहाँ पे चला गया, ओके यहाँ पे चला गया, मतलब यहाँ पे चला गया, तो पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन अब ऐसी रहेंगी, बराबर है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किधर रहता है, टुवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। सेंट्रीपिटल का मतलब सेंटर सिकिंग, सेंटर की तरफ जिसका अट्रैक्शन है, ऐसे फोर्स को सेंट्रीपिटल बोलते हैं। ये हो गया तुम्हारा फोर्स F2। बट ये जो पार्टिकल है कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, कौन सी फोर्स है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा तो ये फोर्स भी कांस्टेंट रहता है। मतलब अगेन वही बात आ गई कि F1 का मैग्नीट्यूड भी F होगा और F2 का मैग्नीट्यूड भी F ही होगा, बिकॉज ये पार्टिकल कैसे स्पीड से घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो फोर्सेस कांस्टेंट ही रहेंगे। बट बाद में प्रॉब्लम में क्या पूछते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोला फिर से, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी क्या निकालना बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 का डिफरेंस, यानी डेल्टा F निकालना है। अब ये क्वेश्चन करना है, तो ये क्वेश्चन ना देखे बराबर दिमाग खराब हो जाता है बहुत बच्चों का, सर क्या पूछ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला बन चुका है, पूरा डेरिवेशन करूंगा नहीं, डायरेक्ट बताओ क्या लिखूं, फाइनल आंसर 2। अरे ये वाला 2, अरे V नहीं, F साइन θ/2 हो गया मेरा काम। 2F साइन θ/2 में थीटा बोलो, यस वेरी गुड। थीटा कितना, क्योंकि ये पॉइंट और ये ऐसा जब हो रहा है, कितना एंगल है दोनों के बीच में, 90 डिग्री का एंगल है। कितना, 90 डिग्री का एंगल है, सो कितना आएगा 2F साइन 45 है ना, 2F 1/√2 यानी कितना, समझ आया। चलो करो, ये है क्वेश्चन तुम्हारा, सॉरी यहाँ तक।
यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्ट में, सर्कुलर मोशन हो रहा है और वो भी कैसा, विथ कांस्टेंट स्पीड। सर्कुलर मोशन हो रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन सेंट्रीपिटल फोर्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन सेंट्रीपिटल फोर्स। अब चेंज ऐसा शब्द कहीं दिख गया, इसके बाद कभी भी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऐसा कुछ दिख गया तो समझ लेना कि ये 2f साइन थीटा बाई 2, 2v साइन थीटा बाई 2 वाला क्वेश्चन है करके। ठीक है, हो गया। चलो अब इधर देखो, ध्यान दो, फटाक से लिखो जल्दी जल्दी। अब कल जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाए थे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले, याद है डिस्प्लेसमेंट वाले, उसकी मजा देखो भी कैसी आती है। मैंने कल आपको ऐसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पढ़ाए थे, हो गया ना लिखकर बेटा, क्लियर है ना। चलो इधर देखो, ध्यान दो, ये देखो मैंने एक क्वेश्चन ए बी मान लो सी और डी था, पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा था, याद है, यहां से आया था पार्टिकल, ये तो डिस्टेंस है, याद है ना, ये तो डिस्टेंस है, लेकिन ये क्या था, और इस डिस्प्लेसमेंट का आंसर तुम्हारा ये देखो आर था, ये देखो आर था, तो ये कितना हुआ था बेटा, क्यों हुआ था, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से किसको भी निकालना आता है, छोटे बच्चों को भी, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार की कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हर वेक्टर क्वांटिटी को, सर्कुलर मोशन वाला कोई अगर क्वेश्चन आया तो हर वेक्टर क्वांटिटी का अगर आपको बोलते हैं कि देखो ये आर है, ये सेंटर से ये आर है, ये सेंटर से आर है, लेकिन ये चेंज इन आर है, ये क्या है, चेंज इन आर, क्योंकि पहले तुम्हारा पार्टिकल यहां पे था, यहां पे, अब तुम्हारा पार्टिकल यहां पे पहुंच गया, यानी ए से कहां पहुंच गया, बी पे। जब वो ए पे था तो इसको बोलते डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब वो पार्टिकल कहां पे था बेटा, ए पे था, ए पे था, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था तुम्हारा, ओ से ए तक क्या था, ये आर था। पार्टिकल बी पे पहुंचा तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, मतलब ये r1 मान लो इसको और इसको r2 मान लो, ये r1 था और ये r2 था। लेकिन पार्टिकल जब ए से बी पे चला गया तो उनके डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया, तो ये वो चेंज है, ये क्या है, वो चेंज है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा आर बोल सकते हैं, वही मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस r2, मैग्नीट्यूड ऑफ r1। देखो ना, देखो देखो, और दूसरी बात देखो, ये r1, ये r2, ये वेक्टर r2, ये वेक्टर r1, और ये वाला दोनों के बीच में का चेंज, ये वाला चेंज दोनों के बीच में का। सो देखो इसको अगर मैं डेल्टा आर बोलता हूं, क्या बोलता हूं, डेल्टा आर। सो देखो ट्रायंगल लॉ पता है ना आपको, ट्रायंगल लॉ क्या था आपका, r1 प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू r2, याद है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। क्योंकि आप यहां से यहां पे कैसा पहुंचे, यहां से यहां पे पहुंचने के लिए देखो दिस प्लस दिस गए होंगे, सुनो सुनो क्या बोल रहा हूं, दिस प्लस दिस करने के कारण आप यहां पे पहुंच गए। मतलब क्या मैं r1 प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू r2 लिख सकता हूं, बराबर है। देखो अगर आपका एक ग्राउंड है, आप यहां पे बैठे हो ग्राउंड पे, आपका दोस्त यहां पे बैठा है, तो आपको यहां से यहां पहुंचना है, तो ग्राउंड के बीच में से तो जाओगे नहीं, पुलिस मारेंगी, मैच चालू है, तो आप इधर से ऐसा जाओगे, बाउंड्री से, फिर इधर से ऐसा जाओगे, बराबर है। मतलब इसको मैं अगर r1 बोलता हूं, इसको मैं अगर क्या बोलता हूं, r2 बोलता हूं, और ये आपने ऐसा जाके ऐसा गए, पर आपका टास्क तो कंप्लीट हो गया ना, आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कंप्लीट हो गई ना, आपको जाना था यहां से यहां पे, लेकिन बीच में प्रॉब्लम थी, इसलिए आप पहले ऐसा गए फिर ऐसा गए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया टास्क, यहां से यहां तक जाने की इच्छा थी आपकी और आपका टास्क कंप्लीट हो गया। बट कैसा रास्ते से हुआ, दिस प्लस दिस वाले रास्ते से हुआ, और आपने दिस को मतलब अचीव किया। मतलब देखो मैं ये इसको डेल्टा आर बोलता हूं, तो देखो r1 प्लस r2, ओके, r1 प्लस r2, ऐसा करके आपने क्या पाया, डेल्टा आर पाया। मतलब ये ट्रायंगल में सेट होता है सारी चीजें, इसको ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। तो यहां पर जो ये r1, ये देखो ये r1 ऐसा आ गए, फिर देखो ये r2 नहीं, इसका नाम क्या रखा है, डेल्टा आर, ये r1 प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू r2, यानी r1 प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू r2। मतलब डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या,
R2 माइनस R1, और R2 माइनस R1 यानी वो चेंज, और वो चेंज का क्या निकालने का रहता है अपने को हमेशा, मैग्नीट्यूड। मतलब आपको अगर यहाँ पे देखो अगर ये डेल्टा आर निकालना है, इसको मैं भी डेल्टा आर बोलता हूँ, सुनो, तो ये डेल्टा आर निकालने के लिए तुम्हारे पास पाइथागोरस थ्योरम से तो डेल्टा आर आपने निकाला ही है, ये आर तो ये √2r, लेकिन शॉर्टकट भी तो है ना यार तुम्हारे पास, बोलो शॉर्टकट के हिसाब से कैसे लिखूंगा, 2r साइन, क्योंकि ये कितना एंगल है, तो देखो तो सेम आंसर आता क्या, सही है ना, क्या सही आया, क्या वैसा ही आया ना जितना पाइथागोरस थ्योरम से आता था। चलो और दूसरा वाला एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, अगर पार्टिकल यहां पर है और यहां से पार्टिकल अगर मान लो टक 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 यहां पे पहुंच गया, ओके, डिस्टेंस तो निकालना सबको आता है, बोल डिस्टेंस कितना, यस वेरी गुड यार, 2 पाई आर का आधा, 2 पाई आर का आधा पाई आर, डिस्प्लेसमेंट बोल 2r, शॉर्टकट, डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, शॉर्टकट, शॉर्टकट यानी खुपाच, ये एक आर दूसरा आर, कितना हो गया ना 2r डिस्प्लेसमेंट, ओके, ये डिस्प्लेसमेंट, ये दो पॉइंट के बीच में का डिस्प्लेसमेंट 2r निकाला ना आपने, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का शॉर्टकट यूज करो, डेल्टा आर, बोलो डेल्टा आर का फॉर्मूला, ट्वाइस आर साइन, कितना एंगल, ये ऐसे दोनों के बीच में एंगल कितना, ये इधर है और ये उधर है, मतलब ये इधर है और ये उधर है, मतलब सुनो, बोलो ये दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना, 0, लेकिन एक इधर है और दूसरा 180, मतलब ये पार्टिकल जब यहां पे था तो ये वेक्टर ऐसा था, और जब पार्टिकल इधर पहुंच गया तो ये वेक्टर का मुंह इधर हो गया, सही है, मतलब एंगल कितना, डालो इधर 180, 2r साइन 90, मतलब 2r इंटू साइन 90 है ना, कॉस 90 0 होता है ना, अरे कॉस 90 0 होता है याद रखना, और साइन 90, इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन होंगी तो एक सिंपल तरीका बताओ याद रखना, बस ये याद रख लेना बेटा, अगर कुछ कंफ्यूजन होता ही होगा आपको कि सर साइन 90 यानी 1 होता कि 0 होता, फिर कॉस 90 यानी 0 होता कि 1 होता, सर सिर्फ कॉस 0 यानी क्या होता याद नहीं रहता भैया, तो ये याद कर ले, क्या याद कर ले, साइन 0 इज 0, बोलो फिर से, साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0, तो भैया साइन 0 0 है तो कॉस 0 0 होगा क्या, नहीं तो 1 होगा, समझ रहे ना, फिर कॉस 0 अगर 1 है तो कॉस 90, हाँ उल्टा उसका एकदम 0, और कॉस 90 अगर 0 है तो साइन 90, एक चीज याद रखो, दूसरी अपने आप उसके ऊपर से याद रख पाओगे, साइन 0, अगर साइन 0 0 तो कॉस 0, कॉस 0 0, सॉरी कॉस 0 1, कॉस 0 1 तो कॉस 90, यस कॉस 0 1 तो कॉस 90 0, और कॉस 90 0 तो साइन 90, उल्टा करते जाने का, ऐसा कर कुछ भी करो, ट्रिक है याद रखो। सो क्या डिस्प्लेसमेंट का आंसर मैंने ये वाला यहां से आया तक जब पार्टिकल जाएगा तो डायरेक्ट भी देखा तुमने, r प्लस r 2r हो रहा था, और मेरी जो शॉर्टकट मेथड है ट्वाइस r साइन थीटा बाई 2 उससे भी वही आ रहा, देखो कितना आ रहा है, देखो ट्वाइस r साइन थीटा बाई 2, थीटा कितना है 180 है, 180 है, 180 और 180 बाई 2 किया तो कितना आया, और फिर साइन 90, साइन 0 तो फिर साइन 90, 1 2r इंटू r, 2r इंटू 1 आ गया ना, 2r ही चाहते थे ना आप, इसी तरीके से। और एक क्वेश्चन लिया था, आपको याद दिलाऊंगा, देखो और एक क्वेश्चन लिया था, ये वाला मिनट हैंड वाला लिया था, मिनट हैंड में 2 मिनट हो गए थे, 10 मिनट, मिनट हैंड के 10 मिनट, देखो ये 5 10 15 मालूम है आपको, है ना, ये मालूम है ना मिनट हैंड, देखो ये 5 10 15 मालूम है ना, ये 5 10 15, ओके, ये 5 10 15 मालूम है ना 15 मिनट, तो ये 5 और 5 10 मिनट, ये कितने मिनट हो गए बेटा, ये 10 मिनट हो गए, 10 मिनट, तो ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है, ये एंगल 60 डिग्री होता है, क्योंकि पूरे 60 मिनट जब मिनट हैंड घूम जाता है, कितना, पूरे 60 मिनट, तो 360 डिग्री पूरा हो जाता है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना, यानी 1/6 हो गया ना, 60 मिनट के 10 मिनट आ गए, नहीं 6 टाइम्स कम हो गया ना, तो ये भी 6 टाइम्स कम हो जाएगा, 360/6, 60 डिग्री आएगा ना, मतलब 10 मिनट में कितना डिग्री मिनट हैंड पूरा करता है,
60 डिग्री करता है। तो इस पे आपको बोला था मेरिट हैंड जब यहां से यहां पे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, तो ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ये है ना बेटा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, शॉर्टकट। ओके, और ये क्या है, डिस्टेंस है, ये एक्चुअल पाथ की लेंथ है ना डिस्टेंस, और ये शॉर्टकट डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अपन ने क्या ट्रिक यूज की थी कि भैया ये आर है, ये भी आर है, और मेरे ख्याल से ये आर है, ये आर है, तो इसके आगे का एंगल और इसके आगे का एंगल अपोजिट एंगल सेम होगा यार, ये दोनों सेम होंगे, तो ये 60 है, तो 60 आ गए थे, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बन गया था, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये कितना होगा, आर है, तो आर ही था। इस प्रकार से हमने वो डिस्प्लेसमेंट निकाला था, याद है। बट क्या हम इसे भी हमारे शॉर्टकट वाले मेथड से निकाल सकते हैं, तो ट्राई करो, बोलो डेल्टा आर इज इक्वल टू, बोलो डेल्टा आर की हमारी मेथड बोलो, डेल्टा आर की मेथड बोलो, डेल्टा आर इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2, बोलो डेल्टा आर इज इक्वल टू ट्वाइस आर साइन 60 बाई 2, सो डेल्टा आर इज इक्वल टू ट्वाइस आर साइन 30, और साइन 30 है ना 1/2 साइन 30 है ना 1/2 यानी साइन 30 है ना 1/2 है ना, साइन 30 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, आ गया कि नहीं आया, सही है। कौन सी मेथड याद रखोगे आज के बाद, अगर डेल्टा आर वाली मेथड याद रखोगे, ट्वाइस आर साइन थीटा बाई 2 कितनी, और ये डेल्टा आर वाली मेथड सिर्फ डेल्टा आर के ही काम की नहीं है, और बताओ काय के काम में आएंगी, जो भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट रहो, वेलोसिटी रहो, फोर्स रहो, मोमेंटम रहो, कुछ भी रहने दो, फटाक से फार्मूला लगाने का आंसर निकालने का। अब जैसे कि मैं दूसरा प्रॉब्लम देखो, एग्जाम प्रॉब्लम देता हूँ, नीट एग्जाम में आया हुआ है, सीईटी में भी आया हुआ है, जेई में भी आया है, बहुत जब इजी पेपर निकलता था तब जेडब्ल्यू वाले भी पेपर में आया है। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, सुनो क्वेश्चन है फाइंड द, लिख लो साथ साथ में, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम when a particle performing uniform circular motion moves from one point to diametrically opposite point। एग्जाम क्वेश्चन है बेटा, देखो मेरी सारी नोट्स जो है मैंने बनाई हुई या जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में, वो ऐसा नहीं है कि कोई बुक लिया और बस मैंने उस बुक में से देख देख के आपको नोट्स देना या पढ़ाना चालू किया, भैया आज पढ़ाना है जाके ट्यूशन में बच्चों को, तो इतना याद कर लो, इतना याद करके जाओ, जितना बस बुक में लिखा उतना ही बराबर जाके पढ़ाना है, बस लर्न कर लो, भूलना नहीं चाहिए पढ़ाते पढ़ाते भैया अपन, नहीं तो अपन ही भूल गए तो बच्चों के सामने बेइज्जती हो जाएंगी। और ऐसा टिपिकल रटा रुटाया टीचिंग नहीं है मेरा, ना ही मैं प्रिपेयर करके बस उतना ही पोर्शन है बुक में क्या एक पैराग्राफ पढ़ के जाओ, पैराग्राफ पढ़ाना, ऐसा नहीं है। मेरे जो क्लास में पढ़ाने की जो प्रॉब्लम्स है और जो मटेरियल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मेरे 26 साल के मेहनत से बना हुआ मटेरियल है। तो मेरा मटेरियल है इस तरीके का कि जिसमें तुम्हें क्वेश्चंस कवर होंगे, मतलब इतने सालों में मैंने जितने क्वेश्चन फेस किए हैं, जितने डाउट बच्चों के फेस किए हैं, जितने अलग अलग एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन पढ़ के मैंने अपनी नोट्स बनाई है। मतलब मैं तुम्हें ऐसा मटेरियल दे रहा हूँ कि जो तुम्हारे कॉपी में बनने से तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो तुम्हें अरे यार ये तो अपने कॉपी में से ही है, ये तो अपने कॉपी में से, हाँ ऐसा तो अपने को सर ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये तो टाइप अपन ऑलरेडी बोर्ड पे सर ने डिस्कस कर चुके हैं। ये पूरा रियलाइज तुम्हें होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, और जब किसी भी बुक में का प्रॉब्लम जब तुम सॉल्व करने जाओगे तो इसलिए नोट्स बड़े अच्छे से संभाल के रखना, बिकॉज ये these are the notes which are based on, or these questions will help you to solve the examination problems, simply I want to say।
तो आप अच्छे से इसको बनाओ, फेयर अच्छे से करो, और जब भी तुम्हें रिवीजन करने की इच्छा हो, जस्ट रीड आउट दिस नोट्स। आप ये नोट्स पढ़ेंगे तो देन आपको बराबर किसी भी बुक में के कोई भी वर्कशीट्स रहो, कुछ भी रहो, सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। इसके भी अलावा क्वेश्चन बड़े खतरनाक खतरनाक होते हैं, तो मैं ये नहीं बोलता कि मतलब हर एक क्वेश्चन बनेगा, हो सकता है कभी कभी ऐसा टफ क्वेश्चन आएगा कि उस पर दिमाग का दही हो जाएगा तुम्हारे, और शायद तुम उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए तो फिर मैं हूं ना, फिर डाउट सॉल्व करने के लिए। बट तुम्हें एक अच्छा बेस बना के दे रहा हूं, ऐसी कॉपी बना के दे रहा हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉपी यू विल बी एबल टू सॉल्व मैक्सिमम टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से सीखो। अभी देखो ये क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द मोमेंटम। मैंने क्वेश्चन का टाइप तो ध्यान में आ गया, अभी अभी जो पढ़ रहे वही टाइप दिख रहा भैया, ये तो चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम पहले आपको पढ़ाता हूं क्या है। मोमेंटम है जो मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। याद है क्या मोमेंटम यानी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अरे मोमेंटम का डेफिनेशन या फार्मूला तो फटाक से कोई भी बता देता, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड स्पीड, मास एंड वेलोसिटी। बट एक्चुअली मोमेंटम यानी क्या होता है? किसी भी बॉडी का मोमेंटम इतना इतना है भैया, 10 है, मतलब एग्जैक्टली क्या? जैसे कि देखो बाकी की जो फिजिकल क्वांटिटीज है, बाकी की जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके बारे में ना आप शब्द बोलते बराबर ही आपके दिमाग में फील आना चालू हो जाता कि हाँ हम इस चीज के बारे में बात करें। जैसे कि मैं बोलूं मेरे गाड़ी की स्पीड 10 है, मेरी गाड़ी की स्पीड 20 है, 20 है, 10 है, तो ऐसा कोई है क्या आप में से कि सर क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा, स्पीड है क्या होता सर? ऐसा कोई है क्या? नहीं सर, हाँ स्पीड है ना, स्पीड कम है, स्पीड ज़्यादा है, समझ गए आप लोग मुझे क्या बोलना है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि भैया तूने फोर्स कम लगाया इसलिए वो दरवाज़ा नहीं खुला, या तूने फोर्स ज़्यादा लगाया इसलिए दरवाज़ा टूट गया, तो फोर्स बोलते समय ही आपको समझना शुरू हो जाता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं काय के बारे में बात कर रहा हूँ। या मैं अगर बोलता हूँ कि तूने तेरे को 5 किलो लाने को बोला था शक्कर, तूने यार 2 ही किलो लाई, यानी आप 5 किलो 10 किलो मास ऑफ द बॉडी होता है। वैसा आप मोमेंटम को सुनने के बाद क्या समझते हो? यानी बॉडी का मोमेंटम 10 है या बॉडी का मोमेंटम 20 है, मतलब वो बॉडी के काय के बारे में आप बात कर रहे हो, क्या है मोमेंटम? जैसे फोर्स बोलने के बाद फटक से हाँ फोर्स यानी धक्का मार रहे सर अपन, या स्पीड बोलने का स्पीड के बारे में समझ में आ जाता, प्रेशर बोलने का प्रेशर कम ज्यादा दे रहे किसी चीज को समझ में आ जाता। व्हाट डू यू मीन व्हेन यू टॉक अबाउट द मोमेंटम? पढ़ते जाते अपन, पढ़ते जाते, हाँ बढ़िया सी डेफिनेशन लर्न करते, सिलेबस में था करके पढ़ भी लेते, मीनिंग ही नहीं समझने की कोशिश करते कि भैया सिलेबस में आके भी गया ये वर्ड, इसका मीनिंग क्या था यार। सो मोमेंटम यानी मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये तो सब लोग लर्न कर लेते हैं, सबका लर्न रहता है प्रोडक्ट ऑफ मास। और होता क्या है भैया मोमेंटम? तो मोमेंटम की दूसरी डेफिनेशन भी है, उससे मोमेंटम का मीनिंग समझ में आता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या? क्वांटिटी ऑफ मोशन, याद रखना प्लीज, क्वांटिटी ऑफ मोशन, उसको बोलते हैं हम मोमेंटम। तो मोमेंटम किसी चीज का ज्यादा रहना या कम रहना, किसी चीज का मोमेंटम ज्यादा रहना या कम रहना, ये सब क्या होता है, तो अपन धीरे धीरे मोमेंटम को समझना शुरू करेंगे। अभी फिलहाल ये वाला क्वेश्चन पहले मैं अटेम्प्ट करवा देता हूँ। मोमेंटम के ऊपर एक अच्छा क्लास लूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होता है मोमेंटम को समझाने वाला क्लास, तो मैं अब नेक्स्ट पीरियड में ले लूंगा वो। लेकिन पहले आप यहाँ पर ये क्वेश्चन अभी कर लेंगे मोमेंटम के लिए। तो एक पार्टिकल है, क्या बोल रहे थे? पार्टिकल है, पार्टिकल है, क्या बोल रहे? पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन बोल रहे। यूनिफॉर्म का मतलब कैसा? कांस्टेंट स्पीड वाला, उसमें वो मीनिंग आ गया, इंक्लूड हो गया कांस्टेंट स्पीड वाला मोशन। यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। पार्टिकल जहां जहां से भी जाएगा लाइक एक स्पीड से जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि पहले ऐसा गया फिर ऐसा हो गया फिर ऐसा घूम गया, ऐसा नहीं होगा, एकदम कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। और वो पार्टिकल कहां से कहां पे गया? बोलो कहां से गया? पढ़ो 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 पढ़ो। 1 पॉइंट टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, मतलब यार सिंपल सी बात है कि यहां से यहां पे गया, ऐसा नहीं गया इसके ऊपर से ही गया, इसके ऊपर सर्कुलर मोशन है ना, मतलब वो यहां पे था पहले, अब वो यहां पे पहुंच गया होगा। तो हमें क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम निकालना। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, उसको डायरेक्शन रहती है मोमेंटम को। ये देखो मोमेंटम को डायरेक्शन रहती है, वेलोसिटी को डायरेक्शन है तो मोमेंटम को भी डायरेक्शन होती है। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो मैं शॉर्टकट से निकालूंगा सिंपली, डेल्टा पी, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2p साइन थीटा बाय 2 हो गया। तो हो गया भैया, मेरा सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। डेल्टा पी इज इक्वल टू 2p साइन 180 बाय 2।
तो यहाँ पे डेल्टा पी इज इक्वल टू पी साइन 90, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी इंटू 1 और डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना 2 इंटू पी, यानी डेल्टा पी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ पी यानी क्या होता है एम वी होता है ना, पी यानी एम वी होता है। ठीक है, तो देखो भैया ये अगर मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे ले लो, सपोज इसको मैं पार्टिकल को यहाँ पे या फिर ये जैसा वैसे ही रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लो ये पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, ओके, तो ये पार्टिकल की स्पीड मान लो इधर है, अभी इधर जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है ना, तो यहाँ पे जब पार्टिकल रहेगा टेंजेंशियल स्पीड याद है ना, टेंजेंट टू द सर्कल, ये सर्कल के साथ किधर है टेंजेंट, फिर ये टेंजेंट, फिर ये टेंजेंट, फिर ये टेंजेंट टू द सर्कल। जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो उसकी स्पीड इधर आ जाएगी। मतलब ये मान लो तेरा क्या है मोमेंटम कितना, मोमेंटम कितना, ये पार्टिकल का मास कितना m और वेलोसिटी कितनी v, यानी कितना हो गया मोमेंटम mv, सही है। और यहां पे पार्टिकल जब पहुंचेगा तो मोमेंटम फिर से कितना mv और ये mv, सही है। बट सुन ले इधर, अगर मैं इस mv ऊपर जाने वाले mv को ऊपर इसको अगर मैं प्लस mv लिखता हूं तो नीचे जाने वाले mv को क्या लिखूंगा, माइनस mv लिखूंगा। अब सुने इधर, ये mv प्लस है ऊपर जा रहा है, ये mv माइनस है, ये फाइनल मोमेंटम है बराबर है, और ये कौन सा मोमेंटम है बेटा, फाइनल मोमेंटम, और ये कौन सा मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम है, क्योंकि शुरुआत यहां से भी, इसलिए मैंने इसको कौन सा मोमेंटम बोला, इनिशियल मोमेंटम। और यहां पे हमें क्वेश्चन पूछा था कि यहां से यहां तक जाएगा तब तक क्या होगा, इसको कौन सा मोमेंटम बोलेंगे, फाइनल मोमेंटम बोलेंगे, इसको कौन सा मोमेंटम बोलेंगे, फाइनल। बोलो जल्दी बोलो एक बार, इनिशियल मोमेंटम कितना है, फिर माइनस mv, और फाइनल कितना है प्लस mv। और अभी क्या निकालो बोलते, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो बताओ फाइनल मोमेंटम कितना, mv, बीच में कौन सा साइन है, बीच में कौन सा साइन है, माइनस, और यहां पे फिर से माइनस mv, और ये देखो mv प्लस mv इज इक्वल टू, क्या सही आया। बट आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन जब भी नीट एग्जाम में आया है, जब भी सीईटी में आया हुआ है, तो बोलते कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया, मतलब ये इधर मुंह है और वो उधर मुंह है, और जब बताया जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कौन सा, किसी को भी क्या लगता है यूनिफॉर्म है मतलब स्पीड कांस्टेंट होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी, मतलब यहाँ पे जितना भी होगा यहाँ पे भी उतना ही v होगा, और v अगर दोनों जगह सेम है तो यहाँ का मोमेंटम भी mv होगा और यहाँ का मोमेंटम भी mv होगा। तो यार दोनों की डिफरेंस अगर निकलना है दो mv का, तो एक mv में से दूसरा mv अगर माइनस हो गया तो mv माइनस mv क्या होगा, जीरो होगा। और मैक्सिमम 90% बच्चे ऑप्शन में का जीरो वाला आंसर सिलेक्ट करते हैं। बिल्कुल नहीं करना है जीरो आंसर सिलेक्ट, क्योंकि ये mv कौन सा mv है और वो mv यानी वो प्लस वाले mv में से माइनस वाला mv अगर माइनस करेंगे तो mv माइनस ऑफ माइनस mv आएगा। समझ रहेगा क्या बोल रहा हूँ, mv माइनस ऑफ माइनस mv हो जाएगा, mv प्लस mv हो जाएगा, यानी कितना आएगा। बट ये इतनी झंझट में पड़े क्यों जब हमारे पास शॉर्टकट है, तो कि सर प्लस वाले mv में से माइनस वाला माइनस mv कैंसिल, माइनस किया तो प्लस हो गया, तो ये हो गया, उसे गलती होने के चांसेस है। हमारे पास सीधा सीधा कौन सा वाला ट्रिक है, कौन सा वाला फार्मूला है, डेल्टा पी। डेल्टा पी का फार्मूला बोलो एक बार, ट्वाइस पी साइन थीटा बाय 2। अगर डेल्टा वी का रहा तो ट्वाइस वी साइन थीटा बाय 2, डेल्टा एफ का रहा तो ट्वाइस एफ साइन थीटा बाय 2, सीधी सीधी बात। तो ट्वाइस पी साइन थीटा बाय 2, थीटा यहाँ पे सीधा सीधा डायमेट्रिकली अपोजिट होने के कारण 180 है, 180 बाय 2 कितना 90 है, साइन 90 1 आया, और ये 2p बचा, 2p यानी क्या 2 इंटू mv आया, बात खत्म। तो इस तरीके से ये चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन फोर्स, चेंज इन ये, चेंज इन वो वाले क्वेश्चन तुम्हारे पूरे हो गए। अभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया तुम डायरेक्ट उसका सोल्यूशन आप लिख पाओगे। और कल मैं कुछ मोमेंटम पे बात करूंगा, और कल आपके मतलब नेक्स्ट पीरियड जो रहेगा, आज में तो हो गया तुम्हारा क्लास, कल मैं जो नेक्स्ट वाली बैच को पढ़ाऊंगा फिजिकल क्लास में, प्लीज़ कल का लेक्चरर जो रिकॉर्डेड आपको मिलेगा वो अगर आपने मिस किया तो अच्छे प्रॉब्लम तुम्हारे मिस हो जाएंगे। कल का तो बिल्कुल मिस मत करना जो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, और आज का जिन्होंने नहीं किया वो भी पेंडिंग बेटा कर लेना, आज के आज ही कर लो फटाक से, और एक आ जाएगा नया वाला और पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। और पुराने वीडियो भी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपने लेट ज्वाइन किया तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो देखने पड़ेंगे। एक बार फटाफट लाइन पे आ जाओ, सबके साथ सरीखे इस पे आ जाओ, फिर आपको टेंशन नहीं ज़्यादा। और अभी भी देखो ना, बहुत बच्चे सोच में ही पड़े हुए अब तक कि हमारी मार्कशीट कब आएंगी 10वीं की, फिर हम ट्यूशन लगाएंगे। उनकी हालत कितनी खराब होने वाली है आप देखो। जब वो यहाँ से 10 दिन के बाद ट्यूशन लगाएंगे, उनके कितने वीडियोस पेंडिंग हो जाएंगे आप सोच के देखो। तो
आप एटलीस्ट उन्हें बताओ, उनको समझते नहीं, पेरेंट्स भी उनके ऐसे सोए पड़े हुए नहीं, बोलते सर अभी मार्कशीट ही तो नहीं आई, कैसे ट्यूशन लगाए सर, अभी से लगाना पड़ता क्या, कुछ मालूम ही नहीं दुनिया कहाँ पहुँच गई और लोग क्या मालूम नहीं कौन से दुनिया में जी रहे। तो आप लोग एटलीस्ट इसलिए नहीं बता रहा हूँ बेटा मैं आपको कि आप फटाफट फटाफट मेरे ट्यूशन में बच्चा और मुझे पैसे बहुत मिले। कितनी तकलीफ होने वाली है, जितना लेट लगाएंगे उनके वीडियो पेंडिंग हो जाएंगे, वो कब वीडियो कंप्लीट करेंगे एंड कब देखेंगे कब क्या करेंगे, उसका ही टेंशन आ रहा मुझे तो अभी से। और जब बच्चे आने के तब तो आएंगे, फीस तो मुझे जो मिलनी है मिलेंगी, उसका टेंशन मत लो। मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी फीस कलेक्ट करना वरना, वो आती है, कहाँ जाएंगे पैसे, जब मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो मेरे पास बच्चे आएंगे। लेकिन उनकी कितनी आफत होने वाली है आप देखो, वो कब आएंगे 10 दिन के बाद। मैं सोच रहा हूँ फटाफट फटाफट ज्वाइन करो, मस्त ज़बरदस्त क्लास चालू कर देता, फिर उसके बाद वन डे अल्टरनेट भी बंद कर देंगे अपन और डायरेक्ट डेली वाला शुरू करेंगे। बच्चे ही सोच में पड़े हुए अभी तक, पेरेंट बोलते अभी नहीं लगाना है सर, क्लास में वो मार्कशीट मिलने वाली है, ऐसा होने वाला है। थोड़ा समझो, आपके ही क्लासमेट होंगे, सारे आपके ही क्लासमेट होंगे। ये बच्चा अगर एक स्कूल का है तो पूरे क्लास को बता सकता है एटलीस्ट एक बार कि भाई ऐसा नहीं रहता, लगानी पड़ती करके जल्दी, तुम बता दो फटाफट यार। और थोड़ा दिमाग के लोड आ रहा है बहुत, कम करो उसे। उनको ना मुझे बहुत अकेले को लेकर बैठना पड़ेगा, फिर अगर बहुत ही ज़्यादा लेट आए ना तो उनकी एक अलग से बैच बनानी पड़ेगी जो पहले से शुरू करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल आएगी होने वाली है। ठीक है, तो कल का लेक्चर है बिल्कुल मिस मत करना, जो मेरा रिकॉर्डिंग आएगा कल, क्योंकि कल बहुत बढ़िया वाले प्रॉब्लम्स होने वाले हैं क्लास में। ठीक है ना।